उजियारपुर की जनता जिंदाबाद। अध्यक्षता कर रहे राजेश्वर महतो जी, उजियारपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता जी, मोहद्दीन नगर से प्रत्याशी श्रीमती एजिया यादव जी, विभूतिपुर से प्रत्याशी अजय कुमार जी, सराय रंजन से प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी जी, वारिस नगर से प्रत्याशी फूल बाबू सिंह जी, कल्याणपुर से प्रत्याशी महागठबंधन के रंजीत राम जी, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर जी और कारी सोहेल जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, दूर दराज से उजियारपुर से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का चुनावी जनसभा में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। छठ आने वाला है, छठ पर्व का भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। ये 14 तारीख को जो है चुनाव का नतीजा आ जाएगा और आप जनता हैं, आप मालिक हैं। आप लोगों को तय करना है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, किसकी सरकार होगी। लेकिन एक बात तय कर लीजिए, आप लोग अगर दिल से चाहते हो कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करें तो महागठबंधन को चुनना होगा, महागठबंधन को चुनना होगा। आप देखिएगा 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, पढ़ाई और दवाई के मामले में फिसड्डी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है, रेफरे होता है खाली बिहार में। यहाँ चूहा जो है करोड़ों लीटर शराब पी जाता है खाना में। चूहा जो है बांध काट देता है, चुनाव अस्पताल में जाता है, आंखें निकाल लेता है पेशेंट का। चूहा जो है आपका फूल गिरा देता है काट करके। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नल जल योजना में भ्रष्टाचार है कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, दिल पे कहिएगा। थाना ब्लॉक चले जाइए तो भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दाखिल खारिज हुआ तो सीओ बाबू लिए कि नहीं लिए घूस? लिए घूस। एक काम बताइए, चाहे थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, बिना घूस के अगर काम हो रहा तो आप हमको बताइए। अपराध बढ़ गया, एफआईआर नहीं हो पाता, जो दोषी है वो पकड़ा नहीं जाता है, किसी का बच्चा लापता हो गया तो कोई अता पता जवाबदेही नहीं है पुलिस की, मर्डर हो जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, अफसरशाही चरम पर है। क्या हो रहा है? क्या चीज का सुधार? इतना महंगाई है, हिम्मत है कि बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सके, चॉकलेट खरीद सके, खिलौना खरीद सके, किताब खरीद सके, स्कूल बैग खरीद सके। आगे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर होगा? ये सरकार आएगी तो और मनोबल अधिकारी लोगों का बढ़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों का बढ़ेगा, और घूसखोरी बढ़ेगी और अपराध बढ़ेगा। संरक्षण लोग जो है दे रहे हैं अपराधियों को, कहीं सुनवाई या कार्रवाई नहीं। एक हादसा हुआ हो, मुख्यमंत्री अगर आए किसी पीड़ित से मिलने, किसी के घर हत्या हुई हो, किसी के बच्चियों के साथ, बहनों के साथ रेप हुआ हो, कोई अपहरण कर लिया हो, कहीं कुछ हादसा हो गया हो, किसी ने नीतीश कुमार जी को देखा कि पीड़ित के पास जाकर के उसका आंसू पोंछ रहे हो? खाली अधिकारियों के बीच, वही 3-4 लोग के बीच बैठना। यात्रा में आते नहीं है तो गांव की छावनी बदल देते हैं, छावनी में
बदल देते कि नहीं? यानी नाला, कचरा या झुग्गी झोपड़ी रहेगा तो उसको ढक देता है पहले अधिकारी लोग कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि नजर उसका ना लगे। यही होता है। कब तक ऐसा चलेगा? देखिए अब समय आ गया है बदलाव का, परिवर्तन का, नया सरकार बनाने का। और आजकल आप जान रहे हैं हमारे चाचा का उम्र हो गया है, अब 14 करोड़ बिहार वासियों का रक्षा सेवा वो करने लायक नहीं रह गए। उनको याद नहीं रहता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अब नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, उनका चेहरा आगे करके भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अभी तक घोषणा नहीं किया भाजपा लोगों ने कि बिहार का एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अमित शाह कह दिए कि चुनाव बाद तय होगा, विधायक लोग तय करेगा कि भाजपा जदयू का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी भाई इस बात स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। देखिए हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, नए संकल्प के साथ हम आप लोगों के बीच यहाँ आए। हमको पीड़ा है और हमको बिहार को नंबर 1 बनाना है। बिहार से बेरोजगारी को खत्म करना है, यहाँ कारखाने लगवाने हैं, निवेश लाना है, अच्छा अस्पताल बनवाना है, अच्छा खेल कूद का व्यवस्था बनाना है, ऐसा किसानों का आय को दुगुना करना है, ऐसा बिहार बनाना कि हमारे बिहारी को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। ऐसा सुनहरा बिहार हमको बनाना है। हम यहाँ टूटी फूटी और झूठे बातें नहीं कर रहे हैं। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। हमने 5 लाख नौकरी दी, तब चाचा जी कहते थे 20 में कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। अब हमारे चाचा जी के हाथ से हम बंटवाए 17 महीने में 5 लाख लोग को नियुक्ति पर। और एक को पेपर लीक नहीं हुआ तेजस्वी के समय, लेकिन मेरे पहले और बाद में लगातार पेपर लीक। तेजस्वी के बाद सरकार लगभग 2 साल रही। बताओ हम तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। और यही नहीं 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो 2 साल में बताओ कितना मेरे हटने के बाद या चाचा के पलटने के बाद, भाजपा के आने के बाद कितना नौकरी लोग दिया। टीआरई 3 का क्या हुआ, टीआरई 4 का क्या हुआ। मेरे पहले बीपीएससी परीक्षा नहीं होता था, आखिरी बार लालू जी के समय हुआ और तेजस्वी ने बीपीएससी से परीक्षा कराने का काम कराया। बिना पेपर लीक हर जात हर धर्म के लोगों को नौकरी मिला। किसी के साथ तेजस्वी ने पक्षपात नहीं किया। आज हमारे तो नकलची सरकार, अगर तेजस्वी नहीं कहता कि 1500 पेंशन देगा तो ये लोग 1100 देता। हम बोले 200 देंगे तो 125 यूनिट फ्री में बिजली दे रहा है। अब जब से 125 यूनिट फ्री में हुआ तब से बिजली बोल है कि नहीं तो उससे पहले स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, प्रीपेड मीटर है कि नहीं। जो हम कह रहे वही कर। माई बहन मान योजना लाए तो ये लोग 10,000 का रिश्वत ले आया चुनाव में, उधार के रूप में बाद में लोग वसूलेगा। और भी चुनिंदा लोग को दिया जाए, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माताएं बहनों के खाते में 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000, 5 साल का 1.5 लाख रुपया दिलवाने का काम करेगा। तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, वो मदद के तौर पे देगा, महंगाई से लड़ने के लिए देगा। आई लोग दे रहा है रिश्वत। नहीं तो इनको नहीं पता था कि 20 साल से पेंशनों बढ़ाना है, 400 से ऊपर कर देते कुछ हो। और नकलों किया तो अच्छे से नहीं किए। 1500 हम बोले तो 1100 लोग किया। 200 यूनिट नहीं,
ये लोग किया 125 यूनिट फ्री में दे रहा है। खैर जो भी बात, पहले बिजली में नीतीश जी का फोटो नहीं आता था, बिजली में नीतीश जी का फोटो आता, बिजली बिल में देखते हैं। हाल ही चुनाव है रे भाई, तेजस्वी एक संकल्प के साथ यहाँ उजियारपुर आया है। ए मेरे नौजवान भाइयों, ए हमारे बुजुर्ग, जितने यहाँ अभिभावक लोग हैं, जितने हमारे चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, मौसा मौसी, सब लोग सुन लीजिए। 10,000 में फिसलिएगा माँ। आपको 10,000 चाहिए कि सरकारी नौकरी चाहिए, ही तय कर लीजिए। 10,000 चलेगा कितना दिन, वो भी उधार। 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। घर में बेटी का बेटा का नौकरी लगेगा तब ना बुढ़ापा में सहारा बनेगा। ये लोग तो दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप लोग होशियार हैं, जनता मालिक है, सब समझ रहे हो। और ये बात देखिए, जो कह रहे हो करके जाएंगे। इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ, 20 महीना में हम करके दिखाने का काम करें। आगे बढ़ाना है लोगों को, हमको काम करना है। और मान योजना का 1 साल का एक बार में ही हम जो है सरकार बनने के कुछ महीनों बाद 30,000 रुपया खाता में हम लोग डलवा देने का काम करेंगे। और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर हमारी माताएं बहनों की इज्जत पे हाथ लगाएगा, कोई हत्या का प्रयास करेगा, अपहरण का प्रयास करेगा, चाहे तेजस्वी का अपना हो या पराया, तेजस्वी की परछाई भी गलती करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। नया बिहार बनाना, उद्योग लगाना है, धंधा लगाना है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? शुगर मिल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं चलने वाला है। हिसाब कीजिए, गूगल पे लिखिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को क्या दिया, कितना फैक्ट्री लगाए। अब बिहार में कितना। आखिरी फैक्ट्री लालू जी लगवा रेलवे का, इंजन का और पहिया का। आज देश में विदेश में इंजन और रेलवे का पहिया जा रहा है तो बिहार में बढ़ रहा है, वो लालू जी की देन है। उसके बाद से कोई गरीब का सुनने वाला इस राज्य में। ऐसा डिप्टी सीएम बना दिया है, दिन भर गाली गलो। एक काम बता दीजिए, ये सब बेईमान लोग हैं, जंगल राज की बात करते हैं, गरीब के राज को जंगल राज की बात करते हैं। आज क्या स्थिति है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है जनता के साथ। पूछे 20 साल राज करने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल प्रधानमंत्री के बनने के बाद क्यों है हमारा बिहार गरीब, क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्यों कारखाना और फैक्ट्री यहाँ नहीं है, ये सवाल पूछिए। तेजस्वी हर धन के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगा। इस लड़ाई में ये देखो, इस बार अगर चूक जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप बताओ, सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है? तेजस्वी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा ना, तो आप देखिए यहाँ सभी यहाँ प्रत्याशी लोग हैं। यहाँ अजय जी है, एजिया जी है, साहनी जी है, आलोक जी है, रंजीत राम जी है, फुलबाबू सिंह जी है। अलग अलग जगह के अलग अलग समाज वर्ग के लोगों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक मौका तो मांग रहे हैं, नहीं काम करेगा तो बदल दीजिए, बदलिए, आप मालिक हैं। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप सब लोग एकजुट रहिए और नया बिहार बनाइए। चलिए उजियारपुर के लोगों, समस्तीपुर के लोगों, चलो मिलकर के एक इतिहास बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई जहां कहीं नहीं हुआ वो बिहार की धरती पर करके दिखाते हैं। बिहार से ही बदलाव
बिहार से ही आंधी पूरे देश दुनिया में चलता है। चलिए ऐसा राज बनाते हैं जहां हर परिवार के पास सरकारी नौकरी हो। असंभव को संभव बनाते हैं। बनाइएगा मिलकर के, बनाना है ना? तो चलिए आप सब लोग, और हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा तो तेजस्वी अकेले बिहार सरकार नहीं चलाएगा, पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाएगा। अभी तो एक दो तीन आदमी चलाना है, सोचिए पूरा बिहार सरकार चलाएगा। ऐसा चाहिए ना सरकार कि आपके परिवार का भी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी हो, भी सरकार चलाना है। चाहे छोटा कर्मचारी हो, चपरासी हो या बड़ा हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोग मिलकर के बिहार सरकार का चलाते, उतना ही योगदान जितना मुख्यमंत्री का उतना एक चपरासी का भी होता है। तो चलिए ऐसा राज्य बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। लोग सवाल पूछते रहेगा कहां से करेगा? बिना हम अध्ययन किए हुए, बिना एक्सपर्ट का राय जाने हुए हम कोई बात फिजूला नहीं कहते हैं। यही ना चाचा कहते थे, कैसे देगा, कहां से देगा? दिए ना, उन्हीं के हाथ से बंटवाए ना, राह दिखाए ना। एक बार भरोसा कीजिए, भरोसे पे तेजस्वी खड़ा होगा और बिहार में बेरोजगारी को जड़ से हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। जब घर घर नौकरी होगा तो हार्दिक न्याय होगा, कोई तनाव नहीं होगा। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की जनता को सीएम बना देगा, यानी चिंता मुक्त बना देगा हर एक चीजों से। तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले। उजियारपुर की जनता जिंदाबाद। आई लोग तो भाजपा वाला झंडे करते हैं, खाली ये लोग सरकार चला रहे दिल्ली से, गुजरात से। अरे बिहार का लड़का ना बिहार को चलाएगा कि बाहरिया आके चलाएगा? बिहार का लोग आके बिहार को चलाएगा। इसलिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद हम देते हैं, बधाई देते हैं। छठ पूजा का आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ छठी मैया सबके ऊपर जो है अपना कल्याण करे, सबका चिंता दुख को हर ले, यही हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव